वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर दाल मंडी में आज भी बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। आज भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। यहां पर कुछ दुकान और मकान मालिकों को दिए नोटिस का वक्त आज खत्म हो रहा है। वहीं इंतजामिया को ताजिरों की मुखालफत झेलनी पड़ रही है। वाराणसी के दाल मंडी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। दुकान मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया था और नोटिस का वक्त आज खत्म हो रहा है। तो आज वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई फिर से हो सकती है। इंतजामिया के खिलाफ ताजिरों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से ये अपील की जा रही थी कि ये हमारी रोजी रोटी का जरिया है और ऐसे में तरक्की के नाम पर हमारी रोजी रोटी हमसे ना छीनी जाए। तो इंतजामिया को ताजिरों की मुखालिफत झेलनी पड़ रही है। तो वहीं दुकानों में जो ख्वाब थे लोगों के, क्योंकि पूरी जिंदगी यहाँ से मुनहसर कर रही थी इन कामों पर, और अब वो ख्वाब टूट रहे हैं। ताजिरों का दर्द बेहिसाब है। उनकी तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही है, इंतजामिया से अपील की जा रही है कि इसको लेकर कोई और दूसरा रास्ता निकाला जाए और हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, ऐसे में इसको लेकर कुछ किया जाए। तो वाराणसी की दाल मंडी में इंतजामिया का एक्शन और तेज हो गया है। कई दुकान और मकानों को नोटिस जारी किया गया था, वो नोटिस की मियाद पूरी हो रही है। तो दाल मंडी में जो दुकानें टूटनी हैं, उनके जो ताजिर हैं, उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर दर्द का इजहार किया जा रहा है, मायूसी का इजहार किया जा रहा है। वाराणसी के दाल मंडी में इंतजामिया का एक्शन और तेज हो गया है। कई दुकान और मकानों को कल तक खाली करने का नोटिस दिया गया है, लेकिन इंतजामिया के एक्शन आम ताजिरों में गम और गुस्से की लहर है। रिपोर्ट देखिए। डराओ मत, डरेंगे नहीं। कानून हम लोग भी जानते हैं और कानून से ही तुमको बताएंगे हम। काशी की दाल मंडी में डिमोलिशन की कार्रवाई जारी है। ताजिरों को अनाउंसमेंट और नोटिस के जरिए दुकान और मकान खाली करने की हिदायत लगातार दी जा रही है। दाल मंडी की सड़क को करीब 17.5 मीटर चौड़ा करने के प्लान के तहत जद में आने वाली दुकानों और मकानों को तोड़ा जा रहा है। कई मकानों को नोटिस दे दिया गया है। इसके साथ ही अल्टीमेटम भी अब दे दिया गया है। ये वो मकान है जिसकी बैनामे की बात कही गई है और इस पर मुनादी करा दी गई। अब ये मकान को जल्द ही खाली करने का आदेश दिया गया है और अगर खाली नहीं किया जाता तो इसे तोड़ने की भी बात अब राजस्व विभाग की तरफ से की गई है। इंतजामिया ने 17 नवंबर तक जद में आने वाले सभी दुकानों और मकानों को खाली करने की हिदायत दी थी। इसे लेकर जगह जगह नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था, लेकिन इंतजामिया की इस कार्रवाई पर ताजिरों का गुस्सा सामने आ रहा है। इल्जाम लगा रहे हैं कि रात के वक्त मकान दुकान को मुनदिम करने की कार्रवाई की जा रही है और उन्हें धमकाया जा रहा है। कानून से ऊपर आ गए हो। कानून हम लोग भी जानते हैं और कानून से ही तुमको बताएंगे हम। ये मत सोचो कि मतलब कि जो आज हमको तुम या मेरे भाइयों को, मेरे दुकानदारों को या जो भी हमारे यहाँ है मकान, उनको डरा रहे हो। डराओ मत, डरेंगे नहीं। नियम से आओगे तो स्वागत है और नहीं तो नियम हम भी जानते हैं, हम भी तुमको कानून में लेंगे। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया की कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। जानबूझकर सड़क को हद से ज्यादा चौड़ा किया जा रहा है। हमारे लिए नियम अलग है और उनके लिए नियम अलग है। वो जो भाई प्रशासन के जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने भी मकान को खरीदा है, वो कह रहे हैं दुकान खाली करो। कैसे खाली करो आप बताओ? आप नोटिस उनको देंगे ना, कोर्ट से बेदखली का आदेश ना लाएंगे कि जबरदस्ती दबाव बना के खाली करा देंगे। इंतजामिया के ऑर्डर के बाद दाल मंडी में 221 करोड़ की लागत से 650 मीटर लंबी सड़क की तामीर होगी, लेकिन इस तामीर से आम रोजगार मुतासिर होने का इल्जाम लग रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इंतजामिया ने कारोबारियों को कोई मुतबादिल रास्ता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, लगातार दाल मंडी में जो बुलडोजर का डर है वो यहाँ पर दुकानदारों में सता रहा है। आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है, जानकारी क्या सामने आ रही है? देखिए साहिबा, जो दाल मंडी इलाका है वो अब बेहद सेंसिटिव हो चुका है और लगातार जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है वो काफी धीमी प्रक्रिया है। अधिकारियों को और
प्रशासन को ये उम्मीद थी कि अब तक काफी हद तक काम हो चुका होगा, लेकिन लोगों को समझाना पड़ रहा है, लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अब नगर निगम के अलावा बीडीए और पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा राजस्व विभाग, इन सभी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और अब ईडी की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया था 14 मकानों को खाली कराने का, अब वो मियाद पूरी हो गई है। पिछले 2 दिन से लगातार उसकी बुनियादी कराई जा रही थी। कल आखिरी तारीख थी, कल पूरे दिन मुनादी कराई गई और आज जो है घर खाली करने के बाद ये कहा गया है कि आज इसको ध्वस्त किया जाएगा। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर दाल मंडी गली में जो बेहद सकरी है वहां पर बुलडोजर कैसे जाता है, क्योंकि अधिकारी लगातार ये कह रहे थे अगर जरूरत पड़ी तो हथौड़ा के अलावा बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। आज दोपहर 11 बजे के बाद अधिकारियों की एक बार फिर से कार्रवाई होने जा रही है दाल मंडी गली में। इसको लेकर पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है, सभी थानों के फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, पीएससी के जवानों की तैनाती है, इसके अलावा आरएएफ की तैनाती है और सभी जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उन सबको बॉडी प्रोटेक्टर के साथ हेलमेट लगाकर वहां रहने की हिदायत दी गई है। और ये भी कहा गया है कि कहीं भी किसी तरह की अगर अनहोनी होती है तो पूरा एक्शन लिया जाए। और इसके अलावा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ के व्यापारी हैं उन तक भी बनाई जाए, उनसे बातचीत की जाए। और ये देखने को भी मिल रहा है कि लगातार जिस तरह की कार्रवाई, हथौड़ा कार्रवाई वहां पर हुई है, उससे व्यापारी अब लगातार रजिस्ट्री कराने भी आ रहे हैं। जहां पहले 2, 4, 1 रजिस्ट्रियां होती थी, अब लगभग 13 रजिस्ट्री हो गई है। कल देर रात में भी एक रजिस्ट्री दर्ज कराई गई है। तो व्यापारी अब इस बात को समझ रहे हैं कि अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। और शायद इसीलिए अब अधिकारी लगातार इसको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और जितनी रजिस्ट्रियां हो जा रही हैं उन तक बुलडोजर की कार्रवाई कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जहां गलियों में बुलडोजर नहीं पहुंच सकता वहां हथौड़े से कार्रवाई कर कई दुकानों को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर तरक्की के काम को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो काफी परेशानियां हैं आपने भी जिक्र किया, क्योंकि एक मायूसी है, ना सिर्फ मकान बल्कि दुकान भी है। और ऐसे में जो पूरा जिंदगी का दारोमदार था वो इस पर टिका हुआ था। और जाहिर सी बात है जब इस तरह की कार्रवाई होगी और जिन लोगों के घर से उनका आशियाना, जिन लोगों से उनका आशियाना और उनकी दुकानें छिन जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी है। ऐसे में वो लोग क्या ऑप्शन देख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने लिए इंतजाम किया है, या फिर वो इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन से ही कोई गुहार लगा रहे हैं? जयपाल जी साहिबा, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, बनारस चूंकि एक धार्मिक नगरी है और बहुत ही पुरातन शहर कहा जाता है इसे, और इससे पहले भी विश्वनाथ कॉरिडोर में जिस तरह के बनाने की कवायद शुरू हुई थी उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में जो धार्मिक स्थल थे, मंदिरें थी लोगों के घरों में, उसको भी तोड़ा गया। और उसी का हवाला देकर अधिकारी यहाँ भी समझा रहे हैं, क्योंकि ये भी दुकान 100 साल पुरानी है। कभी ये तवायफ खाना हुआ करता था जहाँ पर राजा महाराजा यहाँ तवायफों के जो वो नृत्य होते थे, जो अदा होती थी, अदब होती थी, उसे देखने आते थे। दूर दराज के राजा महाराजा आते थे। और वही गली आज दाल मंडी के नाम से जानी जाती है। सैकड़ों साल पुरानी मार्केट है, पूर्वांचल भर के लोग आते हैं। न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार जैसे राज्य के लोग भी खरीदारी करने के लिए इसी मार्केट में आते हैं। और मध्यम वर्ग से लेकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सभी जरूरतें यही दाल मंडी पूरा करता है। तो दुकानदारों में एक तरह की चिंता है, साथ ही यहाँ के खरीदारों में एक तरह की चिंता है कि आखिर इस दुकान के उजड़ने के बाद दूसरा आशियाना हम कहां बसाएं। इसको लेकर प्रशासन से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक विकल्प दिया कि बगल में एक बड़ी जगह है, वहां पर आप लोग जा सकते हैं। लोहता का एक एरिया है बनारस में, वहां एक खुले तौर पर जगह है, उसका विकल्प दिया गया। इसके अलावा मोहन सराय जो आउटर बनारस का एक जगह है वहां पर विकल्प दिया गया। लेकिन व्यापारी अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि दाल मंडी के बगल में एक बिनिया बाग पार्क है जहां मुस्लिम बाहुल इलाका है, वो वहां पर उनको बिल्कुल जगह दिया जाए। पूरी तरह से बिजनेस को रीस्टैब्लिश करना भी एक बड़ा मसला यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। जयपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी देने के लिए।